हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं थेरेप्यूटिक्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है कि लिवर का इन्फ्लेमेशन है, लिवर में सूजन आ जाती है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, जॉन्डिस हो जाता है, लूज स्टूल होते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। तो हेपेटाइटिस बेसिकली हर कोई जानता है इसके बारे में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी थेरेप्यूटिक्स से। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम का हेपेटाइटिस में क्या इंडिकेशन है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस हुआ है और साथ में उसके लिवर रीजन से, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन से, लिवर रीजन से पेन रेडिएट कर रहा है, पीछे की साइड जा रहा है और पीछे की साइड जो हमारा राइट स्कैपुला होता है, राइट स्कैपुला के अंडर में नीचे की पोर्शन में जाके रुक जा रहा है। और साथ में अगर इसके साथ जो हेपेटाइटिस की कंडीशन चेलिडोनियम वाली होगी, इसमें क्या होगा, उस पेशेंट को या चेलिडोनियम का जो सिम्टम होगा टंग के हेपेटाइटिस के केस में ये होगा कि उसका जो टंग होगा, टंग येलो होगी, थिक होगी, कोटेड होगी, थिक येलो कोटेड होगी, बट जो टंग के मार्जिन होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वो रेड होंगे और वहां पे टीथ की हमको इम्प्रिंट मिलेगी। तो हेपेटाइटिस के केस में अगर ऐसी टंग मिल रही है और साथ में जो पेन ऑफ लिवर रीजन रेडिएटिंग टू स्कैपुला ये मिल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिम्टम है चेलिडोनियम का। और साथ में चेलिडोनियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेपेटाइटिस के केस में कि एकदम उसको गर्म ड्रिंक्स चाहिए, वार्म नहीं, गर्म ड्रिंक्स। मतलब गर्म दूध हो गया, गर्म पानी हो गया, गर्म कोई भी ड्रिंक हो गई, वो चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर गर्म नहीं रहेगा तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। मतलब वार्म भी जो है स्टमक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और कोल्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये एक और इंडिकेशन है चेलिडोनियम का हेपेटाइटिस के केस में। और साथ में येलो आइज, फेस, इसके इस रेमेडी में येल्लोनेस हर जगह मिलेगी, येलो स्टूल, येलो स्किन, येलो आइज, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट येलो मिलेगी, सीवियर जॉन्डिस मिलेगा और डिज़ायर फॉर हॉट ड्रिंक्स जो हमने बताया। तो ये इंडिकेशन है चेलिडोनियम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है मायरिका सेरीफेरा। मायरिका सेरीफेरा में क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस है और साथ में उसको जॉन्डिस है और साथ में उसको कंप्लीट स्लीपलेसनेस है, टोटल स्लीपलेसनेस है, लैक ऑफ स्लीप है, इंसोमिया है और बिटर टेस्ट इन माउथ है और ऑफेंसिव ब्रेथ है माउथ से और नौसिया है। और इसमें क्या होगा, मायरिका सेरीफेरा में पेशेंट ये कहेगा कि जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो मेरे जो है फ्लैटस पास होने लगता है, एनस रीजन से मेरे विंड पास होने लगती जब भी हम चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और एक और सिम्टम है इसमें कि पेशेंट को अर्जिंग ऑफ स्टूल तो होगी, लेकिन जब पेशेंट जाएगा, कितना भी स्ट्रेन कर ले, उसका स्टूल पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पास जो होगा वो फ्लैटस होगा। और वीक फीलिंग है स्टमक में, ये चीज़ इसमें मिलेगी, काफ़ी वीक फीलिंग मिलेगी स्टमक में, ऐसा लगेगा कि एम्प्टी गॉन सेंसेशन, नॉट रिलीव बाय ईटिंग, ईटिंग करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मेन जो सिम्टम है, लॉट ऑफ फ्लैचुलेंस विद हेपेटाइटिस विद इंसोमिया, कंप्लीट स्लीपलेसनेस, ये इंडिकेशन है मायरिका सेरीफेरा का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है बोल्डो। बोल्डो में एज सच कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है, बहुत शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, एक्सक्लूसिव एक्शन है इसका लिवर रीजन पे, हेपेटाइटिस के केस में, हेपेटाइटिस डिजीज में, तो इसका एक्सक्लूसिव एक्शन है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो हेपेटाइटिस में मिलना कंपलसरी है, बर्निंग ऑफ लिवर रीजन विद कॉन्स्टिपेशन। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि जब से हमको हेपेटाइटिस हुआ है, तभी से हमको लिवर के रीजन में बहुत ज़्यादा जो है जलन हो रही है, गर्माहट हो रही है, बहुत सीवियर बर्निंग पेन हो रहा है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है। और एक और चीज़, बिटर टेस्ट इन माउथ, बर्निंग इन लिवर रीजन विद कॉन्स्टिपेशन विद बिटर टेस्ट इन माउथ, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा बोल्डो का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है टेरेक्सेनम। टेरेक्सेनम में क्या होगा कि इसके केस में भी टंग बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस के केस में। तो जो टेरेक्सेनम इंडिकेट होगी, कब होगी, ये सिम्टम मिलना चाहिए कि उसके जो फिंगर टिप्स है ये पूरी कोल्ड होगी और जो पैर का बड़ा वाला अंगूठा होता है, बिग टो, उसमें बर्निंग होगी, साथ में मैप्ड टंग होगी,
टंग जब हम लोग उसकी देखेंगे तो पूरी टंग जो है ऐसा लगेगा कि नक्शा बना हुआ है, मैप्ड टंग, मतलब रैंडम क्रैक्स होंगे चारों तरफ टंग में, ठीक है। और साथ में वो पील भी कर सकती है, वो जो कोटिंग होगी वो पील कर करके गिरेगी, छिल के गिरेगी। और बाकी जो है टंग हमने बताई दी। ये इंडिकेशन हो जाएगा टेरेक्सेनम का कोल्ड टिप्स ऑफ कोल्ड फिंगर टिप्स हेपेटाइटिस के केस में। तो इसका भी हेपेटाइटिस के केस में बहुत कम सिम्टम है, बट जो सिम्टम है वो बड़े पेक्यूलियर है, इंटेंस है। तो अगर ये क्लियर कट मिल रहा है तो हम टेरेक्सेनम दे सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है टिलिया ट्राइफोलियाटा। तो टिलिया में क्या होगा कि सबसे पहले हेपेटाइटिस जॉन्डिस जो कॉमन है, जॉन्डिस हो जाएगा हेपेटाइटिस के केस में। बट टिलिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को डिजायर होगी सावर एसिड्स, पिकल्स, सिट्रस फ्रूट्स, इन सारी चीजों की, और डिजायर के साथ साथ इससे उसको एम्यूलेशन भी होगा। ये हो जाएगा टिलिया का इंडिकेशन हेपेटाइटिस में। और टिलिया में क्या मिलेगा कि एग्रावेशन और लेफ्ट साइड जब वो लेटेगा, ऑल्दो लिवर हमारा राइट साइड होता है एब्डोमेन में, लेकिन लेफ्ट साइड वो लेटेगा तो उसकी दिक्कत बढ़ेगी। मतलब लिवर हालांकि राइट साइड लेटने पे बढ़ना चाहिए, बट इसके केस में क्या होगा कि लेफ्ट साइड ये लेटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। और एग्रावेशन फ्रॉम डीप ब्रीदिंग होगी इसमें, मतलब पेशेंट कहेगा कि जब हम डीप इंस्पायर करते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, तो मेरे लिवर रीजन में या एब्डोमेन में जनरल पूरा पेन होता है। और टिलिया में एक और चीज होगी कि वर्टाइगो ऑन सडन मोशन हेपेटाइटिस के केस में, कि जैसे ही उसको हेपेटाइटिस हुआ है, जब से हेपेटाइटिस हुआ है उसको वर्टाइगो आ रहा है, और सडन मोशन से उसने अगर सर घुमाया या हाथ का सडन मोशन कर दिया। यहाँ पे सडन मोशन की बात हो रही है, लोकोमोशन की बात नहीं हो रही है, इस पे हमको ध्यान देना। मतलब मोशन ये हो गया, लोकोमोशन हमारी प्लेस चेंज हुई। तो सडन मोशन अगर हमने हाथ भी यूं किया तो उसको वर्टाइगो आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है टिलिया ट्राइफोलिएट का। और साथ में क्या होगा कि एम्यूलेशन बाय सावर थिंग्स, ये हमने बता दिया, एग्रावेशन ऑन लाइन लेफ्ट साइड। और इसमें ये मिल सकता है कि थोड़ा सा एग्रावेशन फ्रॉम फैट, ईटिंग फैट फूड। तो ये कोई बहुत पेक्यूलियर नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस के केस में जनरली लिवर अफेक्टेड है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये उतना पेक्यूलियर नहीं है, बट फिर भी हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ट्रोम्बिडियम मस्का डोमेस्टिका, ये पूरा इसका नेम है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को जब से हेपेटाइटिस हुआ है, पेशेंट ये कहेगा कि उसके लिवर रीजन, जब से हेपेटाइटिस हुआ है उसके एनस में सीवियर बर्निंग होती है, स्टूल करने के पहले, स्टूल करने के बाद, बर्निंग इन एनस रीजन विद हेपेटाइटिस बिफोर स्टूल एंड आफ्टर स्टूल। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका ट्रोम्बिडियम का। और साथ में डिसेंट्री होगी, ब्लडी स्टूल हो सकता है, और मच पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल। ये हमने बताया जनरल पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, लेकिन बर्निंग पेन इन एनस मिलना चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है पोडोफाइलम में क्या होगा कि सबसे पहले हेपेटाइटिस के साथ यूनिवर्सल सिम्टम है इसका कि नो टू स्टूल्स आर अलाइक। हर स्टूल्स का जो है अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी, कलर, स्मेल सब कुछ चेंज होगा, पहली चीज। और बहुत ज्यादा बिलियस वॉमिटिंग होगी, कड़वी, हरी और इस टाइप से वॉमिटिंग होगी पोडोफाइलम को हेपेटाइटिस के केस में। और साथ में क्या मिल सकता है कि स्टूल में जेली लाइक म्यूकस मिल सकता है, स्टूल में जेली लाइक म्यूकस मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है पोडोफाइलम का। और रंबलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ फ्लैटस इन असेंडिंग कोलॉन जो है यहाँ पे उसको रंबलिंग होगी और बहुत ज्यादा शिफ्टिंग पेन होगा, बदल के होगा, क्योंकि पोडोफाइलम में वॉन्डरिंग ऑफ पेन की लोकेशन चेंज होती है, तो एब्डोमेन में उसके जगह जगह पे पेन होगा हेपेटाइटिस के केस में। ये इंडिकेशन है पोडोफाइलम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एक्टिया स्पाइकाटा में क्या होगा कि सबसे पहले इसका कोई मेजर एक्शन नहीं है लिवर पे, बट
एक इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है हेपेटाइटिस के केस में कि अगर कोई पेशेंट हो, उसको जब से हेपेटाइटिस हुआ उसके स्टूल एकदम वाइट हो रहे हैं, वाइट क्ले लाइक स्टूल। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है एक्टिया की स्पाइकाटा का। ऐसा बहुत कम रेमेडीज में होगा कि हेपेटाइटिस के साथ वाइट क्ले लाइक स्टूल हो रहा है। और पेन इन स्मॉल जॉइंट्स, ये तो इसका एक कॉमन जनरल सिम्टम है, हर केस में मिलता है, हर पैथोलॉजी में मिल सकता है एज अ कॉन्कोमिटेंट, बट हमको वाइट क्ले स्टूल ध्यान रखना है हेपेटाइटिस के केस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है स्टिलिंजिया। स्टिलिंजिया में क्या होगा कि हेपेटाइटिस के साथ साथ पेशेंट को इंटरकोस्टल रिब्स में पेन होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट ये कहेगा कि हमको एक्सपिरेशन में दिक्कत हो रही है, इंस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल पेन हो रहा है, स्टर्नम रीजन में पेन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इसमें लिम्फेटिक टिश्यू जो है अफेक्टेड रहेगा। मतलब जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे हमको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, यहाँ के ग्लैंड जो है मोटे मिल सकते हैं, गिल्टियाँ मिल सकती है, आम लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ग्रोइन रीजन में गिल्टियाँ मिल सकती हैं। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा स्टिलिंजिया का। और साथ में इसमें एक और चीज़ मिल सकती है, डिप्रेशन, ग्लूमी फीलिंग और रूमेटिज्म, क्रोनिक रूमेटिज्म। स्टिलिंजिया का एक्शन रूमेटिज्म पे बहुत ज़्यादा। और अगर कोई फीमेल है तो उसको कॉन्कोमिटेंट हेपेटाइटिस के केस में ल्यूकोरिया भी मिल सकता है। मतलब पेशेंट ये कह रहा है कि जब से हमको हेपेटाइटिस हुआ है तभी से हमको ल्यूकोरिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्टिलिंजिया का हेपेटाइटिस के केस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा में हेपेटाइटिस के साथ साथ सीवियर कॉन्स्टिपेशन विद डिजायर ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर और ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा कि माउथ जो है इतना ड्राई है, कितना भी ठंडा पानी पिएगा पेशेंट उसकी ड्राइनेस खत्म नहीं होगी। और साथ में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी और एग्रावेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। पेशेंट ये कहेगा थोड़ा सा भी हम मोशन करते हैं मेरे जो है पेट में, एब्डोमिनल रीजन में या लीवर के रीजन में पेन बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ में वाइट कोटिंग ऑफ टंग मिल सकती है, ड्राइनेस विद वाइट कोटिंग ऑफ टंग एंड डिजायर फॉर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। और साथ में इरिटेबिलिटी, इरिटेबल टेम्परामेंट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट, सिमिलर टू नक्स वोमिका, ये हम कह सकते हैं। और एक कुछ पेक्यूलियर, एक कुछ थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट रेमेडी है, थोड़ा सा वेल प्रूव्ड नहीं है बट शॉर्ट है, एंडोग्राफिस। एंडोग्राफिस में क्या होगा, एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा पूरा नाम है इसका। एंडोग्राफिस में क्या है कि हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट को ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, और ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में भी क्या पेक्यूलियरिटी है कि जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो ब्लैक हार्ड ड्राई स्टूल होगा, और जब पेशेंट को डायरिया हो जाएगा तो येलो लूज स्टूल होगा। मतलब एक तो कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर रहा है डायरिया के साथ, और साथ में कॉन्स्टिपेशन में ब्लैक हार्ड स्टूल हो रहा है, डायरिया में येलो स्टूल हो रहा है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एम्ब्लोरेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर ये मिल सकता है, या एम्ब्लोरेशन आफ्टर स्वेटिंग कोल्ड, मतलब पसीना जो हो रहा है वो भी ठंडा हो रहा है, और ठंडा पसीना होने के बाद वो कहेगा कि मेरा कुछ हेपेटाइटिस के सिम्टम इंप्रूव कर जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इंप्रूव कर जाते हैं। तो एंडोग्राफिस ये जनरली लिटरेचर में नहीं थी, तो हमने मतलब इसको बता दिया। मतलब उतनी कॉमन रेमेडी नहीं है, काफ़ी रेयर रेमेडी है, बट स्टिल हमको ये मिली तो हमने कहा कि एक बार इसको भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे केसेस में हेपेटाइटिस वगैरह जो एक्यूट में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हमको शॉर्टर रेमेडीज़ या जो रेयर रेमेडीज़ हैं उनको भी यूज़ करना आना चाहिए। अब रेयर रेमेडीज़ रेयर क्यों होती हैं, क्योंकि हम लोग देते नहीं हैं, तो हमको ये सारी रेमेडीज़ पे भी ध्यान रखना है। और बाकी हेपेटाइटिस में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ तो हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी, फर्स्ट अप्रोच रहेगी, बट जब हमको एक्सक्लूसिव सिम्टम मिल रहा है, लोकलाइज सिम्टम मिल रहा है, पेक्यूलियर सिम्टम मिल रहा है, तो वहाँ पे पॉलीक्रेस्ट नहीं काम करती है, क्योंकि पॉलीक्रेस्ट जनरली तो वो सिम्टम कवर कर लेगी, बट एज अ वहाँ पे उस केस में एक्यूट कंडीशन में हमको शॉर्टर एक्टिंग रेमेडी देनी, देन उसके बाद हम एंटीसोरिक की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी हेपेटाइटिस की, और बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।